दोस्तों ईडी के थ्योरी पोर्शन में ये जो है आपका फर्स्ट यूनिट का ही थ्योरी सवाल है। व्हाट इज अ स्केल, क्लासिफाई इट्स डिफरेंट टाइप्स, व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ द स्केल। ठीक है, स्केल क्या है उसके क्लासिफिकेशन बता दो। ठीक है, और ये स्केल का पर्पस क्या है यूज करने का, मेन यूज केसेस क्या होता है स्केल का। तो देखिए क्या होता है कि समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक ड्राइंग द एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ ड्राइंग सीट। जो आपके ड्राइंग सीट होता है ना, तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि उसके एक्चुअल ड्राइंग को हम अपने एक सर्टेन पेपर सीट में ड्रॉ कर सके। तो यहाँ पे क्या आता है कि सो अ स्केल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ ड्राइंग शीट एंड इट्स एक्चुअल लेंथ। तो जो आपका जो है लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ड्राइंग सीट में जो ड्राइंग सीट का आपका डायमेंशन है, चाहे लेंथ मान लो, और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट जैसे कि आपने भवन का, जैसे कोई बिल्डिंग हो गया, उसका डायग्राम आप बना रहे हो किसी पेपर सीट में, ठीक है, उसके डायमेंशन आप ड्रॉ कर रहे हो। तो स्केल क्या है, वो एक रेशियो होता है। किसके बीच का रेशियो होता है? द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ ड्राइंग शीट एंड इट्स एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ रियल लाइफ। तो जो आपके एक्चुअल लेंथ है ऑब्जेक्ट्स का, उसकी डायमेंशन, और जो ड्राइंग शीट का डायमेंशन होता है, उनके बीच का एक अनुपात होता है, जिसको हम स्केल बोलते हैं। अब स्केल क्या करता है? इट हेल्प्स टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, और वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, जैसे घड़ी के सुई हो गए, ठीक है, कंप्यूटर के चिप्स हो गए, ये सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स नहीं हो गए। इन दोनों को रिप्रेजेंट करना एक स्टैंडर्ड साइज ड्राइंग शीट में, तो ये होता है आपका स्केल। ठीक है, तो स्केल सिंपली क्या होता है? स्केल एक तरीके से होता है ड्राइंग, जैसे कि लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग, जो हमने रियल लाइफ में देखा, उनका एक अनुपात में, उसका एक अनुपात होता है, उसका एक रेशियो होता है स्केल। ठीक है, तो स्केल जानते हो क्या मदद करता है? जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हो गए, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हो गए, उन सबको एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड साइज ड्राइंग शीट में हम देख सकें। यहाँ पर आता है कि आरएफ का कंसेप्ट, इस तरीके से आप डिफाइन करना है। आरएफ को हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर भी बोलते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ड्राइंग टू इट्स एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको ही हम स्केल ही बोलते हैं। ठीक है, आरएफ को ही स्केल ही बोल सकते हैं हम इस तरीके से, कि जो आपके डायमेंशन ऑफ ड्राइंग शीट है, या फिर लेंथ ऑफ द जो आपकी ड्राइंग शीट है, जैसे कि मेरा पेज हो गया, कॉपी का पेज हो गया, इसकी जो डायमेंशन है अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ डायमेंशन, ठीक है, एक्चुअल ड्राइंग ऑफ द डायमेंशन, एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग, जो आपके कार हो गए, भवन हो गए, चाहे घड़ी के छोटे से स्विचेस या प्लग्स हो गए, ये यूनिट लेस होता है आरएफ। जैसे कि अगर आप लेंथ के केस में बात करें तो लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग। अगर उसके एरिया के केस में बात करें, जैसे कि ये आपका सर्टेन एरिया है आपके पेपर का, ठीक है, और ये जो है बड़ा एरिया है मेरे कोई फील्ड हो गया, खेत हो गया, तो अगर एरिया के केस में अगर उसका आरएफ निकालना रहता है तो हम उसके रूट अंडर करते हैं। ठीक है, स्क्वायर में रूट अंडर करते हैं, ड्राइंग एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया। अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के केस में क्यूब रूट लेते हैं, ड्राइंग वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम। तो ये ध्यान रखना, आरएफ फैक्टर, आरएफ जिसको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं। तो इस तरीके से स्केल का डिफिनेशन हो गया, फिर आरएफ का डिफिनेशन हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल। तो स्केल का जो क्लासिफिकेशन है वो दो बेसिस पर किया जाता है। पहला कि बेस्ड ऑन आरएफ, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है उसके बेस्ड पर, और दूसरा है आपका बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन के बेस पर हम कुछ स्केल को भी क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आरएफ के बेस पर देखें। आरएफ के बेस पर होता है 3 टाइप का स्केल होते हैं। एक आपका फुल स्केल होता है। अब फुल स्केल में ये होता है कि जो आपका लेंथ ऑफ ड्राइंग है, यानी कि जो जिस कॉपी में आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं उसका डायमेंशन चाहे उसका लेंथ इज एग्जैक्टली सेम एज द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना चाहते हैं। देखिए उसको फुल स्केल बोलते हैं। तो फॉर फुल स्केल के लिए आरएफ आपका 1 होता है। एग्जाम्पल्स में जैसे कि ये 2 ऑब्जेक्ट हो गए, ये जो मेरा एक ये नोटपैड टाइप की चीज़ देख रहे हो, और ये मेरा ड्राइंग शीट हो गया। ऑलमोस्ट इन दोनों का डायमेंशन एक ही है, तो ये एक्चुअल साइज ऑफ पेपर में आपका फिट बैठ जाएंगे। तो इसके हम बोलते हैं फुल स्केल बोलते हैं। उसके बाद रिड्यूसिंग स्केल। अब देखिए रिड्यूसिंग स्केल में क्या होता है, इन दिस स्केल द एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड टू ड्रॉ ऑन अ शीट। रिड्यूसिंग स्केल क्या करता है कि जो एक्चुअल लेंथ ऑफ जो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कि कार हो गए, बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, उसके डायमेंशन को हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करके तब हम अपने जैसे कि सर्टेन साइज ऑफ पेपर शीट पर, ठीक है, ड्रॉ करेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस टू ड्रॉ एन शीट। तो इसका आरएफ 1 से छोटा होता है। जैसे एग्जाम्पल में बिल्डिंग हो गए, ब्रिजेस हो गए, एरोप्लेन्स हो गए,
इनके बड़े बड़े डायमेंशन होते हैं, इनके रेशियो कुछ इस तरीके से आते हैं 1/5, 1/1000, 1/5। अच्छा यहाँ पे 2 हो गया, मान के चलो यहाँ पे 1/8। कि समझ रहे, जैसे कि ये जैसे इससे 5 गुना, जैसे एरोप्लेन आपके ड्राइंग शीट से मान के चलो 5 गुना बड़ा है, ठीक है। जैसे कोई स्पेस हो गया, स्पेस को आप किसी ड्राइंग शीट में बनाना चाहते हो उसके डायमेंशंस को, तो समझो 1:1000 का रेशियो है, ये समझो वो 1000 गुना बड़ा है, और उसको आप 1 अनुपात में उसको रिड्यूस करके बना रहे हो उसके डायमेंशन को, तो ये रिड्यूसिंग स्केल होता है, जो बड़े ऑब्जेक्ट को रिड्यूस करके हम ड्राइंग शीट पर बनाते हैं। इनलार्जिंग स्केल भी सिमिलरली क्या करता है, इन दिस स्केल द एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनलार्ज टू ड्रॉ ऑन अ शीट, उसको इनलार्ज करते हैं, इनलार्ज का मतलब बड़ा करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में क्या आता है, एग्जांपल्स में जैसे कि यूज टू ड्रॉ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, वॉच के कंपोनेंट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक के चिप्स हो गए, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनको इनलार्ज करके हम ड्राइंग शीट में बनाते हैं। तो इनके रेशियो कुछ इस तरीके से होते हैं 2:1, 5, 50:1, 10:1, इसके RF ग्रेटर देन 1 होता है। तो कन्फ्यूज मत होना, RF के बेस पर ये इस तरीके से होते हैं। अब सवाल में किस तरीके से भी आपको सवाल दे सकता है कि व्हाट इज RF, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल। व्हाट इज RF, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल, कुछ इस तरीके से। तो RF के बेस पर हमने देख लिया। अब देखिए बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन के बेस्ड पर होते हैं ऑलमोस्ट 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्लेन स्केल, जिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, डायगोनल स्केल पर आते हैं, वर्नियर स्केल हो गया। उसके बाद कंपैरेटिव स्केल, ये थोड़ा सा नया स्केल है जो कि सिलेबस में से पढ़ना नहीं है, लेकिन इसका यूज किया जाता है, कम यूज है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। उसके बाद है स्केल ऑफ कॉर्ड्स, ये भी हमको पढ़ना रहता है सिलेबस में। तो देखिए प्लेन स्केल क्या करता है, इट इज़ मेजर्ड अप टू 2 यूनिट, एग्जाम्पल मीटर और डेसीमीटर। प्लेन स्केल आपके कम से कम 2 यूनिट को मेजर करेगा, जिसमें पहला यूनिट मेन यूनिट होता है, द फर्स्ट यूनिट इज मेन यूनिट एंड सेकेंड यूनिट इज सब डिवीज़न। तो जैसे कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, तो पहला आपका मेन यूनिट होगा और दूसरा उसका सब डिवीज़न होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है आपके प्लेन स्केल में, जो कि 2 यूनिट को तक को मापता है। अब देखिए डायगोनल स्केल क्या होता है, इट इज़ रिप्रेजेंट 3 यूनिट्स, जैसे कि मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। जो आपका डायगोनल स्केल होता है वो कम से कम 3 यूनिट तक को मापता है। इट इज़ हायर एक्यूरेसी देन प्लेन स्केल, प्लेन स्केल से इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। अब वर्नियर स्केल क्या है कि इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट 3 यूनिट्स, ठीक है, ये भी 3 यूनिट को ही मापता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्केल एंड अ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल आपने देखा ही होगा, जो कि मेन स्केल होता है, और दूसरा वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर जो कि रोटेटिंग पार्ट होता है। उसके बाद इट इज़ मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट एंड कॉमनली यूज इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो आपका वर्नियर स्केल है ना, वो आजकल के आज के जो भी सिविल इंजीनियरिंग कहीं भी होगा, इंजीनियरिंग में आजकल ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, और ये ना सबसे ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट रहता है ये आपका वर्नियर स्केल, डायगोनल से भी, प्लेन से भी। उसके बाद एक आता है कंपैरेटिव स्केल, ध्यान में रखना, इट रिप्रेजेंट्स द कंपैरिजन ऑफ 2 डिफरेंट यूनिट, ठीक है। तो सिंपली क्या है, ये 2 यूनिट को बस कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि बोथ यूनिट शोन इन अ सेम ड्राइंग। तो जो आपकी ड्राइंग की जो लाइन है, उसी लाइन में दोनों का कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया जाता है, चाहे दिखा दिया जाता है। तो सिंपली आप कंपैरेटिव स्केल में लिख सकते हैं ना, इट रिप्रेजेंट द कंपैरिजन ऑफ 2 डिफरेंट यूनिट। उसके बाद स्केल ऑफ कॉर्ड्स, स्केल ऑफ कॉर्ड्स क्या करता है, इट इज़ यूज टू मेजर एंड सेट द एंगल्स। स्केल ऑफ कॉर्ड्स क्या करता है, मेजर एंगल्स को मेजर करता है और सेट करता है, ठीक है। आपने एंगल मेजर करा और उसको सेट कर दिया, तो ये इस तरीके से आपका स्केल ऑफ कॉर्ड यूज़ करता है। इस तरीके से हमने देख लिया ना बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं यूजेस ऑफ द स्केल, स्केल का यूज कहाँ है। तो पहला तो आप ऐसे ही आँख मूंद के लिख सकते हो कि यूज टू मेजर द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये पहला पॉइंट आप लिख देना। दूसरा हो सकता है क्या कि यूज टू रिप्रेजेंट लार्ज और बिग ऑब्जेक्ट ऑन द सेम स्टैंडर्ड साइज ड्राइंग शीट। स्केल की मदद से क्या है कि बड़े ऑब्जेक्ट को या फिर छोटे ऑब्जेक्ट को एक स्टैंडर्ड साइज के जो आपके ड्राइंग शीट है उस पर हम रिप्रेजेंट कर पाए। दूसरा यूज क्या है, इट इन लार्ज टाइनी पार्ट्स फॉर बेटर डिटेलिंग, ठीक है। जो भी छोटे छोटे पार्ट्स है उसको इन लार्ज कर देता है, जिसमें बेटर डिटेलिंग ले पाते हैं उसको। अक्सर आपने टेक्स्ट बुक में कोशिकाओं के जो चित्र नहीं होते दिखाते हैं, बायोलॉजी के बुक्स में हो गए, वो इस तरीके से स्केल, हालांकि वो स्केल का ही पार्ट उसको बोल सकते हैं। तीसरा, यूज्ड इन टेक्निकल ड्राइंग टू मेकिंग ब्लूप्रिंट ऑफ अ स्ट्रक्चर। स्केल का यूज टेक्निकल ड्राइंग में भी होता है, जहाँ पे रेशियो में होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर के ब्लूप्रिंट को हम
बना सकते हैं, तो वहाँ पे स्केल का यूज होता है टेक्निकल ड्राइंग में। चौथा है आपका इट हेल्प्स इन एक्यूरेट मेजरमेंट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज केसेस किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं और उसके एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट दे सकते हैं कि अगर वो 100 गुना बड़ा है किसी एक्चुअल ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो अगर हमने उसको एक पेपर शीट पर ड्रॉ करा तो मान के चलो वो 2 अनुपात में हुआ, 2 अनुपात मान के चलो 100 गुना, 2 अनुपात 100, तो इस तरीके से उसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट हमने दे दिया। पांचवा है आपका इट इज़ यूज्ड इन मैकेनिक डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ये मशीन डिज़ाइन है, रात को रिकॉर्ड कर रहा है तो इसलिए थोड़ी सी प्रोनाउंस करने में, थोड़ी सी पढ़ने में हो जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मशीन डिज़ाइन हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, फिर सिविल इंजीनियरिंग, इन सब में आपका स्केल का यूज होता है। तो इस तरीके से हमने स्केल पर यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे कोई भी सवाल घुमा कर पूछ सकता है कि व्हाट इज आरएफ, आरएफ क्या है। उसके बाद क्या है, क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल बेस्ड अपॉन द आरएफ, स्केल के यूज केसेस क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके डिफिनीशन आप स्केल का दे सकते हैं, फिर आरएफ के बारे में लिख सकते हैं। अब बेस्ड अपॉन द सवाल क्या पूछता है, तो इस तरीके से हमने पहले सवाल को देख लिया ना। अब आपसे मुलाकात होगी किसी अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।